दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं सीएनसी में, जब इस तरह से एक रिंग जैसे जाब आ जाता है तो इसके लिए क्या करना है, आपको जास पहले सेलेक्ट करना है। तीन जास जो है ना, हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल जास सेलेक्ट करके इसमें बोर करके पकड़ते हैं। फिर आपको आपका जो ट्यूब जैसे रिंग जैसे हम बना देते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत आता है, इसका जो वोल्टी कंट्रोल नहीं होता है, जो टॉलरेंस होता है एक्यूरेट नहीं होता है। जैसे कि प्लस और माइनस 0.05 दिया होगा तो पक्का नहीं आता, आपका वोल्टी कंट्रोल नहीं होता है नॉर्मल जस्ट पकड़ने से। तो आपके लिए क्या करना है, इसमें एक तो वेल्डिंग मारना है, जैसे कि ट्यूब जैसे लेके आपको इसी डायामीटर का मैच होने मैच करके एक तो ट्यूब सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस तरह से ट्यूब सेलेक्ट करके आपको तीन जगह में बराबर वेल्डिंग करना है। तो जैसे कि यहाँ आप छोटी से ड्राइंग जैसे बना के आपको दिखा रहा है, तो इसे देख लीजिए। इसका 120 A 160, जैसे मान लीजिए 100 है, आपको दे दिया आईडी, और वो डी आपका जॉब 130 टायर दे दिया। तो 100 और 130 इसका बीच का जो अंतर कितना है, 30 mm है। तो 30 mm में सीएनसी में क्या होता है, दो में भाग करेगा तो 15-15, मतलब इसका 15 इसमें 15 आ रहा है। तो इसी हिसाब से आपको सॉलिड रिंग जैसे आपको ट्यूब लेना है। ट्यूब लेके इसमें फिट करके, जैसे कि आपका 130 दिया हुआ है, इसमें 10 mm माइनस कर दीजिए, जैसे 120 आईडी, ये जाके यहाँ फिट होना चाहिए। तो 120 रखना है इसको, फिर 160 इसको दो गुना कर दीजिए। जो जो रिंग ओडी है आउटर टाया, इसको दो गुना करके 30, सॉरी 130 है ना, इसमें और 30 mm जोड़ दीजिए, 160 एक ट्यूब जैसे हो गया। फिर इसको ये लेके इसमें फिट करना है। तो इसको कैसे फिट किया जाएगा, जैसे कि हमारा जास ऐसे रहता है। ठीक है, टूल का पोजीशन लेके पहले जास पहले लगा देना है, जैसे कि नॉर्मल जास खरीदते हैं। ये हो गया आपका 250 डाया में सही रहेगा। जैसे कि चक्का डायमीटर और चक्का उसी हिसाब से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ये 200 डाया में भी हो जाएगा, 200 डाया का जो चक्का होता है इसमें भी होगा। हमने 250 में कर रहा हूं। तो देखिए, देख लीजिए इसमें, जैसे कि आपका तीन जास लेके आना है, फिर इसमें 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 एक कट लगाना है। जैसे कि आप तीन जास फिट करना है पहले, इसका डायमीटर जैसे कि 120 एक ट्यूब ले लीजिए, आपको 160 ओडी आईडी 120 ओडी 160। आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, 170 भी कर सकते हैं। जितना बढ़ाएगा जो ट्यूब का सॉलिड रहेगा, जैसे कि ये जाके इसमें फिट होना है ना, तो फिर ये इसमें कैसे फिट होगा, जैसे कि तीन जास हमने सीएनसी में फिट करते हैं, उसमें कैसे बैठेगा, कैसे फिर इसको सही जगह से वेल्डिंग कैसे करना। जैसे कि आप वेल्डिंग करने के टाइम ये आगे पीछे हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना, पहले लेके आपको चक में तीन को पूरा इवन फिट करना है। तीन को बराबर फिट करके डायमीटर हिसाब से, तो डायमीटर हिसाब से कैसे फिट करेगा, पहले आपका टूल जो होता है, आपका जो बोरिंग बार, इस तरह से इसको क्या करना है, पहले ये ऑफसेट में रहना चाहिए। फिर को G0 पोजीशन में आपको क्या करना है, मान लीजिए 160 170 आप जब डायमीटर ले रहा है वेल्डिंग करने के लिए,
तो फिर आप टूल लाके इस पोजीशन में खड़ा कर देना है। जैसे कि आपको G0X, सॉरी, जैसे कि आप पोजीशन में खड़ा करते हैं टूल नंबर T0101 G0X, मान लीजिए 170.0 Z2.0, ऐसे खड़ा करके फिर हैंडल में रख के फिर धीरे धीरे लाके, ये टूल ऑफसेट में रहना चाहिए, नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, वैल्यू नहीं आएगा। ये टूल ऑफसेट में रहेगा तभी जाके ये वैल्यू इनपुट करके। एग्जाम्पल में 170 भी ले सकता है, 160, जैसे कि आप ट्यूब जब रेडी करके रखा होगा, जैसे भी सॉलिड पीस अगर मिलेगा आप अपना बनाएगा, क्योंकि ये जॉब एक्यूरेसी बनाना है। तो फिर ये जो वैल्यू डाल के आपको फिर रैपिड कंट्रोल में लेके आके यहाँ पे रखना है, यहाँ पे एक कट लगाना है, छोटी हल्का से एक कट लगाना है, मार्किंग बनाना है, फिर निकाल देना है आपको। निकल के फिर उसी मार्क में ये जाके आपको फिट करवा देना है। करवा पे वेल्डिंग मार के, जैसे कि आप वेल्डिंग मारने का टाइम ऐसे वेल्ड हो जाएगा। तो फिर क्या करना है, इसको बीच को बीच का जो पीस कटना है, ये कट करके आपको निकालना है। जो वर्टिकल जो कटिंग मशीन में कटिंग करके निकाल देगा। तो ये क्या होगा, 3 भाग में आ जाएगा। तो फिर उसमें जाके CNC में लगा के फिर इसमें एक पीस पकड़ के आप इसको बोर करके, जैसे कि ये जो अंदर जो पीस, इसमें वो पीस पकड़ के, रिंग पकड़ के फिर बोर करके, जब तक ये जॉब नहीं जाएगा तब तक आप अगर बोर करते रहेगा तब आपका जॉब पूरा फिट हो जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से आपको जास अच्छे से सेलेक्ट करना है। करेगा तो इसका जो टॉलरेंस वोल्ट है ना पूरा कंट्रोल हो जाएगा। जैसे कि आपका 316-304 MS मटेरियल का आप जॉब जो आता है, तो फिर इसमें प्रेशर कितना देना है मटेरियल, लेकिन इसका हार्ड है, तो हार्ड बोल के प्रेशर ज्यादा नहीं दे सकता है। इसमें आपका प्रेशर है ना, प्रेशर जैसे कि 10 to 15 भी ज्यादा है। मान लीजिए 10 दीजिएगा तो ये पक्का, क्योंकि आपका जो वोल्ट कंट्रोल करना है तो प्रेशर आपका कम से कम आपको देना है, इसमें सबसे ध्यान दीजिए। ठीक है, कि सॉलिड मटेरियल रहता है, जैसे कि आपका जो जॉब जैसे कि सॉलिड हो गया, ये पूरा सॉलिड मटेरियल हो गया, इसमें पक्का बोर करके पूरा पक्का आपका एक जॉब का क्लैंपिंग का मार्क कंट्रोल करना है। इसके लिए जास का जो बोर करते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे कि जास ऐसे रहते हैं, इसमें जब बोर करते हैं तो इसमें जब पीस पकड़ते हैं हम लोग, ऐसे पीस पकड़ के हैं बोर करते हैं ना, तो जब पीस पकड़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक पीस आपका 50 है, आपका डायमीटर ये हो गया 100 है, तो जब बोर करते टाइम इसका जो गैप है ना 50, जब पीस लाते हैं 50 को बोर करने से ये तो नहीं जाएगा, तो 51 रखना है इसको। आपको कितना रखना, 51 रख के इसको बोर कर देंगे ये जो टूल से बोर करके। फिर ये जो हमारा जो पीस है ना, जो क्या बोलता है, डमी पीस बोलता है, इसको लेके पकड़ना है, इसमें पकड़ के फिर इसको 100 डाया को फिनिश हो, जैसे कि पहले फिनिश हो जाता है जब
तो उसको फिनिश आपको पकड़ना है, चाहे एल्यूमिनियम है जो भी हो। तो फिर इसको क्या करेंगे, हम इसमें कट लगाना है। ये पकड़ के जब तक ये नहीं जाएगा तब तक आपको कट लगाते रहना है। जब ये चला जाएगा, जैसे कि आप 50 डाया का जो पीस पकड़ के बोर करते हैं, जब तक ये 100 डाया का जो पीस है, ये जैसे कि ये जाब है, जैसे कि मान लीजिए इसी तरह से जाब है, ये जब तक अंदर इसके अंदर नहीं घुसेगा तब तक थोड़ा थोड़ा बोर करते रहना है। आपको ज़्यादा नहीं करना है, कम नहीं करना है। जो अंदर चला जाएगा फिर निकाल दीजिए, फिर आपको जो क्लैंपिंग मार्क कंट्रोल हो जाएगा। इसी हिसाब से आपको प्रेशर भी सही देना है। तो आपको जो आपका जो जाब है ना, फेंकेगा नहीं, फिर पक्का आएगा। क्लैंपिंग मार्क भी कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब टूल रूम वर्क में ये सब ध्यान देना है आपको। तो फिर प्रोडक्शन वर्क में क्या करना है, तो प्रोडक्शन वर्क में, क्योंकि इसमें साइकिल टाइम कम से कम करके चलाना है। इतना ज़्यादा साइकिल टाइम करिएगा तो आपका कंपनी का नुकसान होगा। तो आपको साइकिल टाइम कम से कम करना है। तो प्रोडक्शन जॉब में क्या करना है आपको, पूरा सॉलिड, मतलब हमेशा के लिए एक जॉब सेलेक्ट करना है, पक्का बोर करके रखना है। जब लगाते टाइम पूरा पक्का क्लीन करना है, क्लीन करके हमेशा अच्छा से रखना है। तो लगाने के टाइम जब टी नट को, जैसे कि 1 2 3, जैसे कि 3 हमारा जास रहता है, तो पंचिंग जो मारते हैं, टी नट को भी आपको पंचिंग मार के रख देना है। टी नट को 1 2 3, फिर जास में भी 1 2 3, तो क्या होगा, उसके इसको मैचिंग होगा तो आपको पक्का आएगा। तब जास को टाइट करने का तरीका क्या है, आपको अलिन की में पाइप लगा के टाइट करना है। ठीक है, ये जो अलिन की रहता है, इस तरह के एक पाइप रखना है, पाइप रख के आपको टाइट करना है। ठोकेगा तो जास का प्ले हो जाएगा, 0.1 0.5 1 mm तक आपका जास प्ले हो जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान देना है, पाइप से लेके टाइट करना है। वारंटल, सिंडिल का वारंटल देके भी, M19 कोड देके भी आप टाइट कर सकते। इसी हिसाब से आपका जास सेलेक्ट बोर कैसे करना है, तो फिर एक ट्यूब जैसे जास के लिए कैसे करना है, सॉलिड जाप के लिए कैसे करना है, ये हम बता दिया। ठीक है, थैंक यू।